नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो गोरखपुर 90.8 और रेडियो बुलेटिन के साथ मैं मारतंड। दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को KIPM गीडा गोरखपुर के प्रांगण में नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन यानी कि NBA को स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस स्वीकृति में KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीडा गोरखपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन 3 ब्रांचों को NBA की स्वीकृति प्राप्त हुई। NBA की स्वीकृति प्राप्त होने पर KIPM कॉलेज को विश्व स्तर पर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए तय किए गए मानकों के अनुसार समतुल्य माना जाएगा। आइए सुनते हैं इस संदर्भ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट द्वारा क्या कुछ कहा गया। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो है KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीडा गोरखपुर को पहले ही प्रयास में NBA से एक्रेडिटेशन हम लोग को प्राप्त हुआ है। उसके संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई गई है, जिसके डिटेल में हमारे कॉलेज के अध्यक्ष श्री RD सिंह सर आपको डिटेल में आपको बताएंगे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सर इस पे आप निकालें। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज बड़े हर्ष के साथ मैं आप लोगों को ये सूचित कर रहा हूँ कि पूर्वांचल में KIPM को NBA एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ है। अब NBA एक्रेडिटेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये 1994 में इसकी स्थापना भारत सरकार ने किया था। इसका उद्देश्य था कि जो जितने भी तकनीकी संस्थान हैं उनका एक स्टैंडर्ड विश्व स्तर पर उनका एक स्टैंडर्ड मानक तय किया जाए और उसी मानक के अनुसार से ये देखा जाए कौन से संस्थान उस मानक को पूरा कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन की स्थापना की गई और उसी संस्था द्वारा जो है जो कॉलेज ये चाहते हैं वो अपना जो है ये उसके लिए प्रेस्क्राइब प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा में भर करके उनको प्रस्तुत किया जाता है और उस पर वो आकर के संस्था में हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई की जो है सुविधा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सभी बिंदुओं पर वो गहनता से इसका निरीक्षण करते हैं और इस चीज़ को वो ले जा कर के फिर अपने यहाँ दिल्ली में इसका जो है आपस में एक मीटिंग की जाती है और उस पर ये विचार किया जाता है कि ये संस्था इस योग्य है या नहीं। तो इसी उद्देश्य से ये संस्था को पूर्वांचल में चूँकि पहली एक संस्था है जिसे ये NBA प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो है यहाँ आमंत्रित किया हूँ ये जानकारी देने के लिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे मिल जाने से क्या फ़ायदे हैं। इसमें छात्र को और संस्था को दोनों को इससे फ़ायदे होते हैं। छात्रों को ये फ़ायदा है कि वो नए नए रिसर्च कर सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग करती है। ये यहाँ से पास होकर के वर्ल्ड में कहीं भी शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे तो वहाँ इनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये है कि अगर स्टूडेंट कहीं फॉरेन में जाता है तो उस विद्यालय में एडमिशन के लिए उसे एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन यहाँ से अगर कोई लड़का उत्तीर्ण करता है, इंजीनियरिंग करता है, तो बाहर जाएगा तो उसे इम्तहान नहीं देना पड़ेगा। दूसरी है कि जो छात्र अपना जो है किसी भी विषय में रिसर्च करना चाहेंगे
वो अप्लाई करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसकी जो है सुविधा भारत सरकार उनको उसमें जो भी फंड लगेगा जो है, जो भी उस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में जो भी लगेगा वो भारत सरकार उनको देगी। संस्था को भी बहुत से इसके फ़ायदे हैं। संस्था के फ़ायदे के बारे में हमारे डायरेक्टर हैं, ये सब बताएंगे जो है। धन्यवाद सर। संस्थान को फ़ायदा कई बिंदुओं में है। पहला है कि संस्थान अपनी सीट, अपना इंटेक बढ़ा सकता है। नए पाठ्यक्रम जैसे कि पीजी कोर्सेज, एमटेक हम ला सकते हैं और हमारे जो नॉन एग्रीगेटेड ब्रांच हैं उनमें भी हम सीट बढ़ा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि जो इंटर स्टेट के बच्चे, जैसे बिहार के बच्चे हमारे वहाँ एडमिशन तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ समस्या रहती है कि सर हमारी स्कॉलरशिप तो बिहार गवर्नमेंट वहन नहीं करेगी। तो एनबीए हो जाने से, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट कहती है कि हम बाहर के स्टेट में एडमिशन बच्चा अगर लेता है उसकी स्कॉलरशिप हम वहन करेंगे, एक शर्त पे अगर वो कॉलेज एनबीए एग्रीगेटेड हो। तो अब हम बिहार के बच्चे भी हमारे कॉलेज को अब ऑप्ट करेंगे और उनको जो वहाँ पर कुछ स्कीम चलती है लाइक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है, वो यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। साथ ही साथ जो एआईसीटी की फंडिंग है डिफरेंट क्राइटेरिया के तहत, जैसे कि एआईसीटी फंडिंग करता है लैब्स बनवाने के लिए और बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने के लिए, तो उसमें हर जगह यही क्राइटेरिया रहता है कि हमको एनबीए एग्रीगेटेड कॉलेज चाहिए, तो हम वो फंडिंग भी ले सकते हैं। और एआईसीटी से और भी जितने भी एफडीपी प्रोग्राम है, वर्कशॉप है, उन सभी चीज़ों के लिए हमको मदद मिल सकती है डायरेक्टली। और प्लेसमेंट, जैसे कि बहुत सी कंपनियां हैं जिनका क्राइटेरिया रहता है कि हम केवल एनबीए एग्रीगेटेड कॉलेज में ही बच्चों को रिक्रूट करेंगे, तो अब वो कंपनियां भी हमारे वहाँ विजिट करेंगी और बच्चों का प्लेसमेंट होगा, जिससे कि हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा कॉलेज अब भीड़ से बाहर निकल चुका है। हम लोग कंपनीज के लिए लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं एनबीए कॉलेज, तो हम लोग उस लिमिटेड ऑप्शन में आ चुके हैं, जिससे कि हमारे बच्चों को जॉब पाने के अवसर और बढ़ जाएंगे। केआईपीएम टेक्निकल कैंपस में आए हुए मीडिया से, प्रिंट मीडिया से सभी लोगों का यहाँ पे मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए। देखिए, हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं एनबीए एक्रेडिटेशन केआईपीएम कॉलेज को प्राप्त हुआ है। अभी तक उत्तर प्रदेश में लगभग 800 तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं। ये पूर्वांचल के लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि उस 800 तकनीकी शिक्षण संस्थानों में, फार्मेसी संस्थानों में, एमबीए के संस्थानों में मिला के 1200-1300 इंस्टीट्यूट हैं। अभी तक केआईपीएम को लेके मात्र 35 ऐसे तकनीकी संस्थान हैं जो एनबीए से एग्रीडेटेड हैं। ये सरकारी भी है। उसमें 35 इंस्टीट्यूट में 13 इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के हैं, बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। तो हम लोगों के लिए तो ये गर्व का विषय है कि गोरखपुर जैसी जगह पे यह व्यवस्था यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि 1994 में भारतवर्ष में इस संस्था की स्थापना हुई। इसके पहले इसकी शुरुआत जो है अमेरिका के वाशिंगटन से शुरू हुई थी। दुनिया के बहुत सारे देश इस संगठन में शामिल हैं और यह शिक्षा क्षेत्र का एक ऐसा मानक है कि जो तकनीकी शिक्षण संस्थान के संपूर्ण गुणवत्ता को पूर्ण करता हो। उस संपूर्ण गुणवत्ता को हम पूर्ण करते हैं, उस मानक से आज हम एग्रीडेटेड हो चुके हैं। इसमें जो विभिन्न प्रकार की जांच होती है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की स्वच्छता कैसी है, कॉलेज का हॉस्टल कैसा है, यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, यहाँ के अस्थायी रूप से शिक्षक यहाँ कितने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, परिणाम कैसा है, कितने बच्चे नेशनल कंपनी में गए, कितने बच्चे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में उनका प्लेसमेंट हुआ, एक एक बिंदुओं का बड़े गहराई से सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करते हैं वो लोग। और तब जा कर के वह कॉलेज बड़े मुश्किलों से
अगर कोई कमी जब नहीं रहती है तब जाके एनबीए प्राप्त होता है। और उससे जो हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, और भारत की जो नवरत्न कंपनियां हैं, उनको यहाँ आने में अब कोई हेजिटेशन, संकोच नहीं होगा। वो यहाँ आ करके हमारे बच्चों का इंटरव्यू लेंगी और हमारे बच्चे देश विदेश में और अच्छी तरीके से अब उनका प्लेसमेंट हो सकेगा। और दुनिया के किसी भी देश में हमारा बच्चा उच्च तकनीकी शिक्षा को अगर लेने के लिए जाएगा तो बिना प्रवेश उसे डायरेक्ट प्रवेश मिल सकता है। और यहाँ की जो डिग्री होगी, चाहे वो इंडिया के अच्छे से अच्छे कॉलेज की हो या विदेश के किसी भी कॉलेज की डिग्री हो, उसके समतुल्य यहाँ के पढ़े हुए बच्चों की डिग्री को मान लिया जाएगा कि वहाँ ऐसे कॉलेज से पढ़ के आया है जो एनबीए एक्रीडिटेटेड कॉलेज है, इस बच्चे में कोई कमी नहीं हो सकती है। यह सब ध्यान दिया जाता है। और इस पूर्वांचल में बहुत से ये ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे बिहार के बच्चे और अदर स्टेट के बच्चे, रांची, झारखंड तक के बच्चे आते हैं। लेकिन बिहार स्कॉलरशिप होती है, तमाम बच्चे हर साल मैं देखता हूँ कि 50 बच्चों के ऐसे फ़ोन आते हैं, मैं सर एडमिशन लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या आपके यहाँ बिहार छात्रवृत्ति, बिहार क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है। तो अब इसके एग्रीडेशन हो जाने से अब बिहार के बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। उनको बिहार सरकार कॉलेज की जो फीस होती है वो पूरा फीस छात्रवृत्ति के रूप में उनको प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता काफ़ी आगे हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और हम लोगों का सतत प्रयास ये रहेगा कि इस KIPM संस्थान को कैसे और आगे ले जाएं और जो बचे हुए ब्रांचेज हैं उसका भी NBA एग्रीडेशन करवाएं। और हमारे कॉलेज के चेयरमैन साहब का कॉलेज जब स्थापित किए थे 2009 से, इसकी जब शुरुआत हुई थी, तभी से इनका एक ड्रीम था कि इस कॉलेज को शिक्षा के उच्च शिखर पे ले जा कर के और इसको अंततः मैं एक तकनीकी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करूं। उसके तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ईश्वर चाहेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद हम लोग इसके लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। धन्यवाद।